रोहतक सेक्टर 2 में सीवर की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लाख कंप्लेन के बाद भी नो एक्शन। 6 सालों से सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। आए दिन गड्ढों में गाड़ियां फंस जाती हैं। डेंगू की बीमारियों और सांप निकलने का डर कर रहा स्थानीय लोगों को हर रोज परेशान। रोहतक में आए दिन डेंगू की बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में भी प्रशासन शांत बैठा है। हालिया मुद्दा सेक्टर 2 का है। यहां मकान नंबर 1156 के सामने सीवर के लाइन खुली हुई दिखाई दी। 6 सालों से इस पर सरकार ने काम नहीं किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर में गंदगी के साथ ही साथ बीमारियों और सांप के निकलने का डर बरकरार है। आते जाते कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां इन गड्ढों में फंस जाती हैं। आज भी एक गाड़ी यहां फंस गई, जिसे फिर काफ़ी मुशक्कत के बाद निकाला गया। आइए स्थानीय लोगों की परेशानी सुनते हैं उनकी ही जुबानी। हम ये प्रॉब्लम पिछले 6 साल से फेस कर रहे हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ जितना भी पानी का, बारिश का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी, वो सारा रोड पे रहता है और सीवरेज सारा ओवरफ्लो रहता है। कितने सालों से है? कम से कम 6 इयर्स हो गए ये सरकार प्रॉब्लम। ने क्या किया? कुछ भी नहीं करा मैम। आए, खोद के चले गए। 20 दिन से खुदा पड़ा था। जब कल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई तो आज आए, सुबह मिट्टी डाल के चले गए और उसके बाद हर गाड़ी जाके उस गड्ढे में फंस रही है। कोई पक्की इंतजाम नहीं किया गया? कोई इंतज़ाम नहीं है। पाइप ला के फेंक के चले गए हैं और कहते हैं हम ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ के लेवल्स अप एंड डाउन है। पहले तो खोद दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया। मतलब और कोई उनके हिसाब से इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, उनके हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है। उनके हिसाब से हुड्डा वालों की गलती है कि उन्होंने ढंग से सेक्टर बनाया नहीं है। उनके हिसाब से उनके पास पावर्स नहीं है। उनके हिसाब से उनके एमसीडी में फंड ही नहीं है काम करने के। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्याएं जैसे समस्या मैम पिछले 6 साल से सीवर हर बारिश में ओवरफ्लो रहता है और बारिश के अलावा भी आप आके देखोगे ना तो सीवर का पानी रोड पे बहता रहता है। उसकी समस्या का समाधान क्या किया? सीवर को 2 ईंट ऊपर उठाया और उसका ढक्कन ढक के चले गए। बीमारी भी पनप रही है क्या? मैम डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस सामने वाले घर में डेंगू हो रहा है। आए दिन यहाँ डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। आए दिन हम बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ मच्छर के साथ साथ सांप भी निकल रहे हैं पानी में से। स्नेक प्रॉब्लम है। इतने सारे इंसेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से। पानी के ऊपर मच्छरों की लहर तैरती है रोज़। सरकार से क्या गुजारिश है? सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि इस सीवरेज प्रॉब्लम प्लस वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, उसको सही से लेवल में किया जाए, सारी पाइपें बिछाई जाए और ये जितने भी डंप पड़े हैं घरों के अंदर उनको निकाला जाए, उनकी क्लीनिंग करी जाए। मैम 6 साल से आज तक ना कभी सीवरेज साफ़ हुआ है, ना कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम साफ़ हुआ है, ना कभी ये नालों की सफाई हुई है और साफ़ करने के नाम पे आते हैं इतनी मतलब कंप्लेंट। आज से पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया? आज उन्होंने मिट्टी डाल के चले गए? मैम आज भी कोई एक्शन नहीं था। आए, मिट्टी भर के चले गए। सुबह से गाड़ियाँ डंप हो रही है उसके अंदर, गाड़ियाँ जा रही हैं अंदर, पिट होल्स के अंदर फंस रही हैं। हम आते हैं, इन जैसे आदमी आते हैं, हम लोग हेल्प करके निकलवा देते हैं, चले जाते हैं। हर बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है और हम ये समझ लो कि नगर निगम में जाके 50 बार शिकायत कर चुके हैं। पहले तो वो आते ही नहीं थे देखने, इस बार देखने आए, थोड़ा सा ये खड्डा खोद के गए हैं तो अब वो भी थोड़ा सा खड्डा खोद के और चले गए भी हम पाइप जोड़ेंगे और वो अब फिर दोबारा आए ही नहीं करने के लिए। इतने सालों से कोई एक्शन सरकार की तरफ से? कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और 50 चक्कर लगाने के बाद भी पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके जाते थे, रोज़ कह के कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मुश्किल से आए हैं और ना सबसे बड़ी बात यह है कि पानी, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है तो इन्होंने कोई लिंक ही नहीं कर रखा। आगे किसी नाले के साथ लिंक करें जिससे बारिश का पानी निकल जाए, कोई लिंक ही नहीं है। सरकार क्या बोलती है इस बारे में? वो कहते हैं गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। अब गवर्नमेंट पैसा, हमने तो सुना है कि दिया है पैसा, अब दिया है नहीं दिया हमें तो पता नहीं। ये चाहते हैं अभी देखो वोट लेते हो तो फिर कुछ काम तो करो और यहाँ जब इकट्ठा हो जाता है सारा पानी, इतनी बदबू आती है, हमें रहना ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू वगैरह की भी वो भी है, वैसे भी तो बीमारियाँ, मलेरिया है, कुछ फैलने का डर होता है ना। और सबसे बड़ी बात, रहना कितना मुश्किल है, इतनी बदबू सुनने में आ आती रहा है है कि सांप वगैरह भी निकल रहे हैं। हाँ, बहुत सांप निकलते हैं। कितना डर की बात है, कोई बच्चा खेल रहा हो सांप आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। हाँ, गाड़ी फंस रही है यहाँ पे। आज ही सुबह फंसी, आज मिट्टी डाली है ना इन्होंने। हाँ। तो नीचे पानी था, ऊपर मिट्टी डाल के चले गए, अच्छी तरह से मतलब फिलअप नहीं हुआ। डालने से गाड़ियाँ फंस रही हैं और नहीं, फिलअप नहीं हुआ ना अच्छी तरह से, दबा नहीं।
बस ऐसे ही डाल के चले गए। हाँ ऐसे क्रेन से की थी, तो आज फिर देखा था सुबह शोर मचा हुआ था, गाड़ी फंसी है किसी की, पीछे से कोई आ रही होगी, उस वजह से उधर मच्छर वगैरह, और मच्छर भी काफी दिनों में कचरे हुआ भी है हैं तो। क्या इधर? हैं? बहुत सारे कचरे भी दिख रहे हैं। कूड़ा इधर इस तरह इधर तो ये मच्छरों का पानी का और उसका ज़्यादा हुआ है। कचरा तो खैर कूड़ा इसमें तो खैर कौन डालेगा इसमें। हाँ आज ही ढकी है, और ये पाइप रखे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे। कितने दिन से पाइप रखी हुई है ऐसे? ये 15-20 दिन तो हो गए मेरे ख्याल से। बस 20 दिन रखी हो हुई गए। है ऐसे ही। हाँ ऐसे ही रखी हुई है, ये गाड़ियाँ देखो उल्टी सीधी खड़ी हुई है। ये थोड़ा यहाँ से साफ सफाई हो जाए। ये देखो ये इसका ये भी टूटा हुआ है शिवर का, ये देखो ना, शिवर का टूटा हुआ है यहाँ पे। तो मच्छरों का तो है ही अब ज़्यादा। वो अभी यहाँ पहले घूमते थे इधर, फिर निकलना थोड़ा बंद कर रखा है अभी तो मच्छरों की सरकार ने वजह कह से। दिया कि सितंबर में और भी डेंगू फैलेगी। हाँ तो वो तो हमारे तो वो 1-2 बार बच्चों को भी हुआ था डेंगू, पिछले साल बेटे को हुआ था। शहर में डेंगू की बीमारी फैलती जा रही है, लेकिन सरकार जमीनी मुद्दों पर काम ही नहीं कर रही। सरकार ने कई दिनों पहले यह सीवर पाइप लाकर रखा, जो अब तक बस सड़क किनारे रखा ही हुआ है। जब लोग सरकार से कारण पूछते हैं तो उनका कहना है कि ऊपर से प्रशासन पैसा नहीं दे रहा। इस परेशानी को लेकर मेयर मनमोहन गोयल ने भी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा। जहाँ पर सीवर की समस्या बरकरार है, सेक्टर 2, रोहतक के सेक्टर 2 में सीवर सेक्टर की 2 में समस्या, हाँ। सीवर की जो है ना, सेक्टरों की जो भी समस्या है सीवरेज की, वो UHBN करती है। मतलब जो हुडा डिपार्टमेंट है, जिसका नाम बदल कर UHBN करा है, वो करती है। हमारे पास तो स्ट्रॉम वाटर है। सीवरेज की समस्या जो है, आप मेरे को बता दो, मैं एक्शन साहब को कहूँगा, वहाँ के एक्शन अलग है। पार्षद का कहना है कि सरकार पैसे नहीं दे रही है, बजट नहीं है। देखो हर चीज़ का यही है बजट की बात, लेकिन पर जो सीवरेज की सफाई है, वो सीवरेज की सफाई UHBN करता है। अगर ऐसी कोई आपके पास आ रही है समस्या, तो आप उसका मकान नंबर वगैरह नोट करके बता दो, ताकि मैं उसकी कंप्लेंट करवा के समझ मकान नंबर 1156। लिख भाई, 1156 लिख ले भाई।